श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। दिन दिन स्थल भूमका संत विराजे आय। जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुट है कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे देवे दया कर राम। अंश विराजे हेत कर ताकि नवनिधि नूर। कहे जग जीवन राम जी सकल वस्तु भरपूर। नाम लेत नवगर टले भजन करत भय जाय। जग जीवन अजपा जपे सभी विघन विले हो जाय। विघन बचे हरि नाम से व्याधि विकार बिलाय। ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जे जाय।
अमृत पीजो सेवा वंदन आरती हरि भजला वाली जो सेवाई बंधन आरती हरि भजला वाली जो आज हमारे राम जी बाग हमारा है सखी सुख सागर पाया भाग्य हमारा ही है सभी सुख सागर पाया दादू सन दर्शन भया इत्यादि भवन राया साधुई सन दर्शन भया इत्यादि भवन राया आज हमारे राम जी बोलो सदगुरु जी महाराज की। जय हो। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय सुंदर बहुत ही उधरे सतसंगत में आए सतसंगत सबसे बड़ी इनसे बड़ा न कोई कबीर सतसंगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं हो तात मिले पुनिमात मिले सुत ब्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठों जाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पकाल संत गति साधवा सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार भवजल आप तिरे और तारे भवजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण यार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते निर्मल नाम आधार पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते निर्मल नाम
संतोष सदा सत संयम सुख संतोष सदा सत संयम गतिमति वारण पारे गतिमति वारण पारे सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार भोजले आप तिरे और तारे भोजले आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण हारे सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार सदगति राघवा सन्मुख सृजनहार जुग जुग राते जुग जुग माते जुग जुग संगत सार जुग जुग राते जुग जुग माते जुग जुग संगत सार रे जुग जुग संगत सार जुग जुग मेला जुग जुग जीवन जुग जुग मेला जुग जुग जीवन जुग जुग ज्ञान विचार जुग जुग ज्ञान विचार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार सदगति राघवा सन्मुख सृजनहार भवजल आप तिरे और तारे भवजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण हारे सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार सकल शिरोमणि सब सुख दाता दुर्लभ ये संसार सकल शिरोमणि सब सुख दाता दुर्लभ ये संसार रे दुर्लभ ये संसार दादो हंस रे सुख सागर दादो हंस रे सुख सागर आए पर उपकार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार सदगति राघवा सन्मुख सृजनहार बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो। संत बड़े परमारती गरजों बरसे आए तपत बुझावे और पीवे अपना पोरस लाए प्रेम कथा हरि की कहे भक्ति करे लिवलाय पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आय संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान संत मिलिया इतना टले
काल जाल जमचोट शीश निवाया गिर पड़े सिर पापारी कोट संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई विघ्न व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई 68 तीर्थ संतों चरणा सर्व देवता लारे 68 तीर्थ संतों चरणा सर्व देवता लारे राम निरंजन राय पधारे राम निरंजन राय साधु आवत थारे दिन जारे संत समागम होई विघ्न व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई साधु राम एक कई ताबिज अंतर नाही साधु राम एक कई ताबिज अंतर नाही दर्शन करिया सब यज्ञ जावे दर्शन करिया सब यज्ञ जावे भक्ति उदे कटमाई दिन जारे संत समागम होई विघ्न व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई विघ्न व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई साध संगत है सत जग माई जे कोई शरणे आवे साध संगत है सत जग माई जे कोई शरणे आवे रामदास संतों रे शरणे रामदास संतों रे शरणे साधु ही राम मिलावे दिन जारे संत समागम होई विघ्न व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई बोलो सतगुरु जी महाराज जय हो सर्व संत महापुरुषों जय हो सत्संग नित प्रति कीजिए मति हुई निर्मल सार रे रुचि प्राणपति से उपजे अतिलय सुख अपार रे
मुख नाम हरि हरि उचरे श्रुत श्रुत गुण गोविंद रे रट रंकार अखंड धुनि ता प्रगट पूर्ण चंद्र रे सदगुरु बिना नहीं पाविए ये अगम उल्टा खेल रे कहे दास सुंदर देखता हो ये जीव ब्रह्म ही मेल रे अरे सतगुरु ने बलियारी मेरे सतगुरु ने बलियारी बंधन काट किया जीव मुक्ता बंधन काट किया जीव मुक्ता सारी विपत निवारी सारी विपत निवारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी वाणी सुनत परम सुख उपजा दुर्मत गई हमारी वाणी सुनत परम सुख उपजोई दुर्मत गई वो हमारी वर्म कर्म राशन सही मेटा वर्म कर्म राशन सही मेटा दिया कपाट उगाड़ी दिया कपाट उगाड़ी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी बंधन काट किया जीव मुक्ता बंधन काट किया जीव मुक्ता सारी विपत निवारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी आज पुरुष घट अंदर देखा आज पुरुष घट अंदर देखा नायन दूर विडारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलियारी दया करी मेरे सतगुरु दाता अब के लिया उबारी दया करी मेरे सतगुरु दाता अब के लिया रे उबारी मौसागर से डूबत तारा मौसागर से डूबत तारा ऐसा परोपकारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी गुरुदादू सर चरण कमल पर मेलू शीस उतारी गुरुदादू सर चरण कमल पर मेलू शीस उतारी
जय हो सर्व संत महापुरुषों की जय हो दृष्टांत के द्वंद्वों से मुक्त कर दिया। वाणी सुनत परम सुख उपजिया कि गुरु महाराज की वाणी सुनी, जिससे हमें को जो है सबसे बड़ा सुख है, जिसको आत्म ज्ञान कह सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं, वो ज्ञान पैदा हो गया। हमारे को कौन सा ज्ञान है? शरीर का ज्ञान है कि शरीर में अभी चाय की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, रजाई की जरूरत है, कूलर पंखा ऐसी की जरूरत है। अपने सुख और दुख अपने मन माने ढंग का जो है ज्ञान है, लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान हमें नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं गुरु महाराज की वाणी सुनते ही हमें पहला सुख ये मिला कि हमें आत्म ज्ञान हुआ। माया ब्रह्म का भेद समझाया। माया क्या है और ब्रह्म क्या है, संत महापुरुष कहते हैं इसका हमें रहस्य बताया, अंतर बताया, भेद बताया। माया जो हमेशा बदलने वाली है, माया जो हमेशा मिटने वाली है, नाशवान है, तीनों कालों में स्थिर नहीं रहने वाली, उसको माया कहते हैं। और परमात्मा हर काल में स्थिर है, इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं, अपरंपार कहते हैं, अथाक कहते हैं, अलग कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं हम लोग किन से मोह करते हैं? जो मरने वाले हैं, जो मिटने वाले हैं, जो नाशवान हैं, उन्हीं से मोह करते हैं, उन्हीं से जो है अपना चित्त लगाते हैं। सच्चे संत महापुरुष सद्गुरु जो होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो परमात्मा से प्रेम करते हैं। जैसे रानाबाई जी को कहते हैं कि रानाबाई जी के उनके पिताजी ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा, तो रानाबाई जी ने कहा कि ये मल मूत्र के वर नहीं भावे, मुर्दो मरे गुण रांड के भावे। मुझे तो ऐसा वर चाहिए जो कभी मरे ही नहीं। तो वैसा वर कौन सा है कि वो परमात्मा खुद है। तो हम सबका स्वामी, हम सबका साहिब, हम सबका नाथ, हम सबका धनी, हम सबका जो खुदा ईश्वर कुछ भी कह दें, वो परमात्मा सबका धनी है। लेकिन हम लोग इस संसार में आकर के उसको भूल गए और इस माया से प्रीत लगाई है। संत महापुरुष कहते हैं इसलिए ये बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा और बार बार जो है अनंत दुखों को भोगेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जीते जी जिन्होंने अपना चित्त, अपना मन इन गुरु शब्दों में लगाया है, वही लोग श्रेष्ठ हैं, वही लोग पूजनीय हैं, वही अपना जीवन कल्याण कर पाते हैं। दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिए आओ बारी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से अब की बार हमारा जन्म मरण मिट गया है, अब की बार सब सुख हो गए हैं। नहीं तो पहले कितनी बार देवता बने, कभी कितनी बार भूत बने, कितनी बार पितर बने, और कितनी बार जो है इंद्र बन गए, कितनी बार देवी देवता बन गए, कितनी बार कीट पतंग बन गए। अब के जो है सदगुरु मोहि जगायो, सुतो हो अचेत निधि में बहुत काल दुख पायो। अनंत कालों तक हम दुख भोगते थे, जन्मते थे, मरते थे, बार बार हर योनि में दुख ही दुख मिलते थे। लेकिन अब की बार गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से और गुरु के बोध विचार विवेक से हमें जो है ठोड़ ठिकाना मिल गया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ऐसे गुरु के उपकार को हम क्या दे सकते हैं। जब कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। गुरु के प्रति ऐसे समर्पण भाव से जो रहता है वही सच्चा शिष्य है। गुरु दादू सा के चरण कमल पर मेलू शीश उतारी, और लेर कहाँ आगे राखो सुंदर भेंट तुम्हारी। गुरु का उपकार इस संसार में सबसे महंगा, सबसे पवित्र, सबसे अनंत है। क्यों? कि हम किसी को भोजन देते हैं तो सुबह दिया तो शाम को और देना पड़ेगा। किसी को पानी पिलाते हैं तो सुबह पिलाया तो थोड़ी देर बाद में और पिलाना पड़ेगा। किसी को पैसे दिए तो थोड़ी देर और देना पड़ेगा। उसकी कोई अनंत नहीं है, उसकी माठ नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई परिधि नहीं है। लेकिन किसी को ज्ञान दे दिया, किसी को संस्कार दे दिया, किसी को शिक्षा दे दी, उस शिक्षा के भरोसे वो जो है अपना जीवन खुशहाल बना सकता है। जैसे कोई लड़का बेरोजगार है, हम उसको रोज पैसे देंगे
तो उसको देना ही पड़ेगा जिंदगी भर। अगर उसी की नौकरी लगवा दी, उसी को रोजगार दे दिया, उसी को कोई धंधा दे दिया, तो क्या होगा? वो खुद कमा लेगा। ऐसे ही संत महापुरुष जो है अपने ज्ञान विवेक बोध विचार के माध्यम से जीवों का जो भ्रम अज्ञान अविद्या होती है वो हर लेते हैं और उसकी जगह ज्ञान विवेक बोध विचार देते हैं। तो संत महापुरुष के उस ज्ञान के कारण उसकी मुक्ति होती है, उसको सुख मिलता है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, मेरे सदगुरु की बलियारी, बंधन काट क्या जीव मुक्ता, ये सारी विपत निवारी। दादू सतगुरु कहे सो शिष्य करे, सब सिद्ध कार्य होय। अमर अबे पद पाइए, कालन लागे कोय। सतगुरु वर्जे शिष्य करे, क्यों कर वंचे काल। देह दिस देखत बे गया, पानी फोड़ी पाल। सतगुरु शब्दा जो चले, जन छूटे। सतगुरु शब्दा जो चले, जन छूटे। जग मर्यादा मेरे
महाराज की जय हो। संत महापुरुष कहते हैं जो सदगुरु के शब्दों के अनुसार चलते हैं वही छूटने के मार्ग है। संसार में तो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, और इन मार्ग में जो भी गए हैं वो बार बार जो है अपना नुकसान करवाए हैं, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आए हैं। संत महापुरुष कहते हैं मनुष्यों की 3 गति होती है। बहुत ज्यादा भजन कर लेते हैं और मानवता के नियमों का पालन करते हैं तो जो है मोक्ष हो जाती है। उससे थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो मनुष्य बनते हैं, उससे भी ज्यादा कमी है तो पशु पक्षी बनते हैं। जहां भी आशा है, जहां भी उसकी इच्छा रह गई है वहां पशु पक्षी बनेगा। उससे भी खराब कर्म है तो वो भूत और पितृ बनेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मानव तन पाने के बाद में हम ही इस दुर्गति के कारण हैं। हमारा इस संसार में कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? या तो हमारा चरित्र है, हम चरित्रहीन रहेंगे तो जहां जाएंगे वहां जूते पड़ेंगे। और दूसरा जो हमारी भाषा सबके प्रति अच्छी नहीं रहेगी तो भी जो है लड़ाई झगड़ा होगा, क्लेश होगा, दुख होगा, दुश्मनी बढ़ेगी। तो संत महापुरुष कहते हैं न तुम्हारा कोई दुश्मन है बाहर, न जो है कोई दुर्गति का दूसरा कोई कारण है, तू खुद ही है। तू खुद करता है, तू खुद जो है सदगति का भी कसूरवार तू है और दुर्गति का भी कसूरवार तू है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य तन धारण करके हमें आचार विचार से पवित्र शुद्ध रह करके नित्य प्रति अपने चित्त को इन सत शब्दों में लगा करके सदगुरु के मार्ग पर लगा करके अपने जीवन को जो है सुधारना चाहिए। इस जन्म मरण चक्र से बाहर निकलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में